हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओनली गवर्नमेंट जॉब विद DK। एक नई वैकेंसी है MNIT भोपाल। ये NITs के बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो पहले रीजनल कॉलेज हुआ करते थे इंजीनियरिंग का, हर स्टेट में कॉलेज होता था जो सबसे बेस्ट कॉलेज होता था IITs के बाद। उन्हीं को 2003 में यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत संसद में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ और NIT में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उस टाइम 10 NIT खोले थे, आज एट प्रेजेंट शायद 30 NITs हैं, जिनमें से नई NIT में सबसे बेस्ट NIT दिल्ली है जो टॉप 10 में चलता है अभी। बाकी सब 10 NIT नहीं थे, उनमें असम, सिलचर वगैरह थे। ये जो MNIT भोपाल है, MNNIT बोलते हैं उसको, मौलाना आज़ाद। जैसे जयपुर वाले को मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, सूरत वाले को सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं SBNIT, इलाहाबाद वाले को भी MNIT बोलते हैं। तो ये NIT भोपाल वाला है और अपने आप में काफ़ी रेपूटेड टॉप 5 NIT में 6 NIT में आ जाता है, साउथ वाले NITs के बाद, वारंगल, तिरछी, सूरत कल के बाद। और सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट है। सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट के बारे में बताने से पहले और इस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी रेयर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर जो आती है आजकल, वो उसके अंडर आते हैं और ये नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं। IIT, NIT, AIIMS, IIMs ऐसे करके 400 450 इंस्टीट्यूट हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के इंस्टीट्यूट हैं। इनको अलग से बहुत फंड आता है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ऑफिस सुप्रिटेंडेंट की वैकेंसी है ये सुप्रिटेंडेंट वाली वैकेंसी है, मतलब आप ऑफिस के डिपार्टमेंट के हेड रहोगे, एडमिन डिपार्टमेंट के। ये SSC में जो ASO की वैकेंसी आती है उसके लेवल की है, लेकिन SSC में जो ASO होता है उसकी ज़्यादा क्लरिकल रहती है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ऑफिसर फील करोगे। SSC ASO में जो CSS में लगते हैं 90% ASO की ASO CSS में लगते हैं, बाकी AFHQ वगैरह में, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर वगैरह में लगते हैं। तो जो ASO CSS है ना, उसमें ज़्यादा ऐसा रहता नहीं है। पोस्ट आपकी ASO रहती है लेकिन क्लरिकल वर्क ज़्यादा रहता है, ऑफिसर लाइक फील कम आती है। यहाँ पर आप पूरा ऑफिसर लाइक फील करोगे। लेवल 6 की वैकेंसी है, भोपाल बाई सिटी में आता है। तो लेवल 6 पे एट प्रेजेंट 65,000 के आसपास सैलरी आपकी बाई सिटी में लेवल 6 पे बन जाएगी। 5 वैकेंसी हैं। सिंपल ग्रेजुएशन मांगी हुई है। जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं SSC, रेलवे वगैरह, सब एलिजिबल हैं। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 100% इस फॉर्म को भरें। ऐसी वैकेंसीज में सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं आपके, और आप जो तैयारी करते हो उस वैकेंसी से मच बेटर देन वैकेंसी होती है ये वाली। ये इसकी नोटिफिकेशन है। इसमें 30 साल की एज क्राइटेरिया है। लेवल 6 की वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे है। आपको कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल डिग्री मांगी है। ये और लिखा रहता है ना, मतलब ये पूरा पॉइंट अलग हो गया, इसके साथ अटैच है। और अगर आपने फर्स्ट क्लास बी मतलब सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल हो, और मास्टर्स कर रखा है तो भी एलिजिबल हो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट सेपरेट अलग हो जाता है। ये जो और लगा होता है, इन दोनों पॉइंटों की, पहले पॉइंट के 2 पार्ट है, उनके बीच में और है, और इसको थर्ड पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। एंड लगा रहता है, मतलब दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और लगा है तो उनमें से कोई एक हो। इसी इन्फॉर्मेशन को नीचे आगे लेके चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लेना इनको। ये अगर इसकी बस ये मेरे को थोड़ा अजीब लगता है सरकार का, ये इनके ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं ये सारी NIT IIT के फॉर्म बड़े महंगे आते हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन भी कम रहता है और फॉर्म भी कम पहुंचते हैं, और सिलेक्शन भी प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता है इनका, है ना। और इसमें आपको CCS रूल वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। ये आपका फॉर्म है जो आपको रजिस्टर करके और यहाँ भेजना है, इस वाले पते पे भेजना है आपको। अब इसमें क्या रहेगा, आपको जैसे सिलेबस आएगा ना तो आपको खुद को अपडेट रहना पड़ेगा। ये लास्ट डेट वगैरह दे रखी है इसकी, 4 दिसंबर लास्ट डेट इसकी। तो इसके अब फॉर्म में अभी सिलेबस में देखा नहीं है इसका, लेकिन इसमें जो सिलेबस रहता है वो 50-50 रहता है। 50% SSC का आएगा, मैथ जी के रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह, और 50% में आपको CCS रूल 3 होते हैं। CCS कॉन्ट्रैक्ट रूल, CCS पेंशन रूल, CCS GFR रूल, CCS लीव रूल, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अब जो CCS रूल है ना, उसी के सब पार्ट होते हैं, जॉइनिंग टाइम, LTC, ये सब। आप जब जॉब में आओगे ना तो बहुत अच्छे से कर पाओगे इन चीज़ों को। अभी आप नहीं हो तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा ये वाला पार्ट। और वैकेंसी अच्छी है। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो और इन वैकेंसियों में लड़ना चाहते हो तो एक बार देने ही पड़ेंगे सारे एग्जाम। क्यों कि CCS रूल सारी ऑटोनॉमस बॉडीज़ में पूछे जा रहे हैं आजकल, SSC को छोड़ के बाकी सारी वैकेंसीज, IIT, NIT, AIIMS, CRE,
जितने भी और भी वैकेंसी आती हैं ICAR, आपने देखा होगा अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पेपर हुआ था, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का। ICAR में 400 वैकेंसी थी, उसमें जिसको 6 से लाते थे वो आज वो सेक्शन ऑफिसर बन गया 4800 की लड़कों में। तो आजकल क्या है, जो इंस्टीट्यूट है ना, इनमें सेक्शन ऑफिसर सब सुपरिटेंडेंट हो आप, तो एक तरीके से एडमिन डिपार्टमेंट के आप हेड हो गए, तो आप कल को सारे एम्प्लॉय की लेखा जोखा, उनकी सर्विस बुक आप ही मेंटेन करोगे, तो ये सब रूल्स वगैरह काम आते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग देने के बजाय पहले से एस्पिरेंट से डिमांड रखने लग गए आजकल। तो बेस्ट ऑफ लक, आराम से मेहनत करते रहो, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। और ये इन्फॉर्मेशन अगर लगती है कि ठीक है आपके लिए, तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके और जेन्युइन कैंडिडेट के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।